नर्मदे हर दोस्तों, तो देखिए आज बिल्कुल एक तरह से रास्ता हमारे लिए विजिबिलिटी टोटल तरीके से ख़त्म हो चुकी है ना। हाँ, पूरी तो नहीं हुई है, लगभग हमारे को 30-40 फीट दूर का दिख रहा है, पर विजिबिलिटी हमारी अभी थोड़ी सी डाउन है, तो देखने का हमें कम दिख रहा है। और आज इतना कोहरा है बहुत ज़्यादा। कितना बज गया, टाइम कितना हुआ अभी? टाइम हो गया 7 बज गई है। 7 बज गए। 7 बज गए हैं और अभी पूरी तरह से दिखना बंद है और अभी हम यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं, क्योंकि हमें चलना निरंतर जारी रखना होगा, नहीं तो फिर आगे की पहुँचेंगे यात्रा कैसे। तो हम अभी बौरास में हैं बाबा जी के यहाँ पर। ये देखिए, ये है माई की कृपा से अन्नछेद माई परिक्रमा वासियों के लिए भंडारा चल रहा है परमानेंट। पता बौरास घाट नर्मदा क्षेत्र, भोले बाबा जय हो माई की तो चिंता काय की। ये देखिए यहाँ पर ये मंदिर है, पीपल का पेड़, ये सामने हुई है घाट है, यहाँ पर हम नहाने के लिए जाते थे बचपन से ही। अभी कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको जगह जगह के रास्ते, कैसा क्या रास्ते हैं, कैसे मतलब आश्रम पड़ते हैं, और अब दुर्गम रास्ते आने वाले हैं, जबलपुर आने वाला है, तो इसके बाद मंडे का रास्ता है, वो सब देखेंगे अपन। बने रहिए हमारे साथ। नर्मदे यहाँ देखिए दोस्तों, आज बिल्कुल चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है और ओस भी पड़ रही है। और ये देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बहुत उतार है। वैसे मोबाइल में साफ दिख रहा है, वैसे कम दिख रहा है, पता नहीं क्यों। पगडंडियाँ हैं, रास्ते बना दिए गए हैं। अच्छा, ऐसे चले चलो, चले चलो, चले चलो, चले चलो, चल नर्मदे। अब इसको पार करना है, इसको पार करना है। अरे रे, आराम से। इसके पैर में लगी नहीं है, सॉरी, नस फड़क रही थी, अभी बंधा है। ये देखो नाला, यहाँ से नाला चल रहा है और हम नर्मदा जी के किनारे किनारे चल रहे हैं रास्ते। इन्हीं रास्तों पे सबसे ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि जो रास्ते जो रोड के हैं ना, वो उतने कंफर्ट नहीं लगते और थोड़ा सा शोर भी ज़्यादा होता रहता है, इसके कारण। अब ये देखो यहाँ पर छोटी छोटी सी घाटियाँ, उतार चढ़ाव, ये सब कॉमन है। नर्मदा की ऊंची नीची घाटियाँ रे। कहो कहो हेलो, ये चलना ही अंदर पाँव रख कर रख। न जाओ, चलो। फाइनली हमने दोस्तों नाला पार कर लिया है और अब हम नर्मदा जी के किनारे पहुंचेंगे, फिर किनारे किनारे चलते जाएंगे। जितना आनंद किनारे में आता है चलने में, उतना आनंद हमें रोड पर नहीं आता है। अभी हमारा ये बंदा के पाँव थोड़े कम चल रहे हैं, इसके कारण हमें भी थोड़ा कम कम चलना पड़ रहा है। और आज बहुत ज़्यादा कोहरा होने के कारण ऐसे ये ब्लॉग बनाने में मतलब बोल तो अच्छा रहा ना, क्या अपनी देसी भाषा में बोलते तो मजा भी आता। ऐसा हर कुछ नहीं। नर्मदे हर महाराज जी। ये देखो सामने कहाँ, कौन सी रास्ता आगे बढ़ने। अच्छा, चलो 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 भैया, ऊपर ऊपर चढ़ने है, ऊपर वहीं से चढ़े जाओ। चलो चलो, अच्छा
अच्छा ये है वहाँ से से रास्ता। अच्छा वो तुम जल भर में जात हुई हो? हाँ किनारे किनारे जाना है, बिल्कुल बिल्कुल महाराज। अभी निकल गया कुछ लोग। ठीक ठीक है। ये देखियो ये बियर की बोतल लटकाई है, नीचे पनी बांधी हुई है और इसमें एक कंकड़ बांध देते हैं जो कि ये खील है, ये टकराती रहती है, ऐसी बजती रहती है। इसके कारण जो जानवरों को लगता है यहाँ पर कोई है। ये वो महाराज जी हैं जो नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे ही रहना पसंद करते हैं, किनारे ही रहते हैं हमेशा से। तो इनके बारे में काफ़ी सुना था, बस ज़रा उनसे मिल और लें फिर इसके बाद आगे प्रस्थान करें। नर्मदे ये घास फूस की कुटियाँ वाकई में बहुत अंदर से एक अलग ही एनर्जी, अलग ही अच्छा लगता है इसके अंदर। बाकायदा गोबर से लिपा हुआ, हाँ 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 क्या पूछना, कितना सुंदर लग रहा है भाई साहब। ये देखिए ये मैया का तट बिल्कुल किनारे, नर्मदे हर, ये मैया का किनारा और ये कुटिया। ये देखो मैया के घाट पे बनी ये कुटी और ये रहा मैया का तट। अब ये बताओ कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा हो सकता है? हो रहा है भाई, अजीब, मतलब इतना क्या पूछना। ये गोबर से लिपा हुआ और घास फूस की कुटिया बनी हुई है और उसके अंदर वेलकम द्वार, आहा क्या पूछना, कितना सुंदर लग रहा है। एक ताजगी सी महसूस होती है। अब ये नई जो बिल्डिंगें बन रही हैं, नए जो घर बन रहे हैं, उनको वो खूबसूरती, अब देखो यहाँ कितना शानदार सजाया है इसको, घर को। बांसों की घास फूस की कुटिया है, मतलब इस यहाँ पर आने में मन मतलब अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है यार, क्या बताऊँ। नर्मदे है तो यहाँ से मैया देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये मैया के किनारे किनारे रास्ते हैं, देखिए यहाँ पर बिल्कुल छोटी सकरी सी जगह, ये गहरा। आराम से चलना होता है, दुर्गम रास्ते हैं। और आज हमें पूरे 45 दिन हो चुके हैं मैया के किनारे किनारे चलने में। बहुत मज़ा आ रहा है। जब से ये डैम ख़त्म हुआ ना, तब से बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम किनारे तो चल रहे हैं, तसल्ली तो है मन में, नहीं तो ये रोड मोड पे तो दिमाग ख़राब होता है। ये देखो अद्भुत दृश्य, रास्ते भी अच्छे, आनंद ही आनंद। बहुत ख्याल से चलना था। यहाँ पर देखो ये इसके ऊपर से रास्ते गए, यहाँ से गए, यहाँ से। ये मैया है, ये हमारे भाई बंधु चले आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है भैया, प्रकृति से जुड़े हुए मैया के किनारे चलते चलते बहुत अच्छा लगता है। आगे हमारा सफ़र जारी रहेगा। अब हम पतई घाट पहुंचने वाले हैं। यहाँ से नर्मदा मैया के घाट इतने सुंदर हैं, पर उनकी सुंदरता बना ही नहीं देने दे रहा लोग। अभी देखिए कितना शानदार लग रहे हैं। बस फ़र्क यहाँ पर ये है कि यहाँ तो ना कोई JCB चल रही, ना कोई डंपर चल रहा है, ना कोई ट्रैक्टर, ना किसी का आना ना जाना। और यहाँ पर वो सुंदरता है जो नेचुरल हम 20 वर्ष पहले देखते थे, जब बचपन में हम पापा मम्मी के साथ आते थे ना नर्मदा जी के घाटों पर, वो देखने को यहाँ मिली है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ आपके बीच भी फैल हो जाएंगे, जो बीच बीच की जो कहानी सुनते हो ना, ये सब फैल है इसकी जगह पर। बस लोग जहाँ पर जाते हैं वहाँ गंदगी करते हैं, बस यही कहानी सबसे बड़ी है। नर्मदे घाट तो भवन, ये है पतई घाट, ये है मंदिर। दीवारें बिल्कुल RCC की कंप्लीट बनी हुई, बहुत भव्य बना है यार मंदिर। चलो अंदर जाके देखते हैं। नर्मदे यार महाराज जी कैसी क्या व्यवस्था है।
कुछ भोजन प्रसादी पानी को मिलेगा तो पाएंगे मैया की कृपा, नहीं तो हरि के गुण गाएंगे। नर्मदे यार, आश्रम तो बहुत बड़ा है भैया, अजीब टाइप की घूमट बनी हुई है। नर्मदे यार दोस्तों, तो हम आ चुके हैं सोकलपुर और यहाँ पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक सामने देखो कितना बड़ा मंदिर है, वो देखिए वहाँ पर उस तरफ है, ये बहुत बड़ी गुम्मट बनी हुई है ये देखो। और उस साइड से ये जो नाव चली आ रही ना, एक मेरे भाई मित्र मिलने के लिए आ रहे हैं, जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस वो वीडियो देखते हैं, फॉलोअर्स हैं, तो अभी आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। इसी नाव में आ रहा है, उस साइड से इस साइड आ रहा है। और हम ये तीनों बंदे ये चले आ रहे हैं। पगडंडियाँ, ऐसी पगडंडियाँ होती हैं नर्मदा जी के तट पर, और इन तटों पर चलने का जो आनंद है, जो पगडंडियों पर चलने का आनंद है, सो रोड पे नहीं है। पर क्या करें, कुछ लोगों ने खेती स्टार्ट कर दी है। ये मतलब ये नर्मदा जी की जो मिट्टी खिसकती है धीरे धीरे करके, तो इन ढीयों पर खेती स्टार्ट कर दी है लोगों ने। तो अभी तो यहाँ तो रास्ता है, हालांकि रोक तक कोई नहीं है, पर मतलब पानी चलता है तो थोड़े परिक्रमावासी को दिक्कत उठानी पड़ती है, और कोई दिक्कत नहीं है। कभी कोई कोई बाड़ भी लगा देता है और दूसरी जगह से घुमा के रास्ता रोड पर लगा देता है। हालांकि हर परिक्रमावासी चाहता है कि मैया के तट पे चले ताकि अच्छा लगे उनको, और लगता भी है, जाहिर सी बात है, कोई भी परिक्रमा कर रहा हो उसको यही लगेगा, मन बोलता है उसका कि वो नर्मदा जी के किनारे ही चले, उनसे दूर ना चले, क्योंकि उसकी भावना हो जाती है वैसी बढ़िया एकांत। मैया को छूती हुई हवा जो हमको स्पर्श करती है, वो एक अलग ही एनर्जी लेके आती है। बने रहिए, हमारे जो मित्र आ रहे हैं मिलने के लिए, उनसे आपको थोड़ा सा मिलवाते हैं। नर्मदे है तो दोस्तों, हम टिमरावन में रात रुके थे और अब यहाँ से हमने चल दिया है, टिमरावन से आगे बढ़ चुके हैं। और ये देखो सुबह सुबह मैया में से भाप उठ रही है। बस यही भाप हमारे शरीर को टच होनी चाहिए, जिससे हमारे घुटनों में दर्द हो या शरीर में एनर्जी की कमी हो, सारा कुछ बढ़ जाएगा। अभी सर्दी बहुत है और ये देखो भाई लोग सभी चले आ रहे हैं, और ये है हमारी मैया साथ में वो चल रहे हैं। जिंदगी के सफर में एक बार परिक्रमा जरूर करना चाहिए। सुबह सुबह सूरज उदय हो रहा है, मैया में से भाप उठ रही है, चारों तरफ देख लो। हो सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। थोड़ा सबका मज़ा आता होगा इस टाइप के बोलने में, जब मैं थोड़ी सी बोलता रहता हूँ तो सुनने में थोड़ा मज़ा तो आता होगा आपको ना, आना भी चाहिए। मैया के इतने सुंदर सुंदर दर्शन हो रहे हैं तो वो भी करो और थोड़ा थोड़ा सा एंजॉय भी करो। अब हम आगे बढ़ेंगे टिमरावन से आगे, तो बोले तो हम पहुँचेंगे अभी हीरापुर, हीरापुर से बरमान घाट, और बरमान घाट से हम पहुँचेंगे आगे सुनाचर, सुनाचर से झांसी घाट, फिर भेड़ा घाट, फिर जबलपुर, और जबलपुर से 2 3 4 रूट हैं। 4 रूट से अब जिस रूट से सबसे ज़्यादा लोग जा रहे होंगे उस रूट को हम ले लेंगे, क्योंकि हमें भी अब भीड़ चाल में चलना है, मजबूरी हो गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो रास्ता सही होगा, जिसमें मतलब ये समझ लीजिए क्या हुआ, टाइम का पूछा था। हमारे जो महाराज जी हैं, जो लोग आगे चल रहे हैं, उनसे पूछ लेंगे कौन सा रास्ता सही है, बस उसी रास्ते से चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नर्मदे। तो यहाँ से हमने अभी नाव से पार किया है, नदी है देखो, यहाँ से ये नदी आई है, इस नदी को पार किया है यहाँ से। ये नर्मदा जी हैं, यहाँ पर संगम है। तो ये थोड़ी गहरी नदी है और उसमें कीचड़ है, नाले हैं, जिसके कारण आप इनको पार नहीं कर सकते, और अगर पार करने को लिए जाना पड़ेगा तो फिर रोड लेना पड़ेगा, जो कि लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है।
उसमें बहुत दिक्कत है। ये हमने पार कर ली, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। नर्मदे यार। आज हमारे भोजन प्रसादी दोपहर को 10:30 बजे की समथिंग ही मिल गए थे। और एक हमारा भाई है जो लगभग मुझे 1.5 साल पहले से फॉलो करके रखे हैं, जिनका काम डोली वगैरह चलाने का था। तो बस वो उनका गांव पड़ा रास्ते में, उन्होंने संपर्क कर लिया, भैया आप हमारे घर से होते हुए जाइएगा। तो भैया के घर गए, भोजन प्रसादी पाई उन्हीं के घर। और आश्रम दूर था, और बताओ मैया खुद सुनिश्चित कर देती हैं कहाँ क्या आपका भोजन प्रसादी रहेगा। तो आज बढ़िया टाइम से भोजन प्रसादी मिल गई, नहीं तो हम बहुत लेट हो जाते आश्रम तक पहुँचने में, थोड़ा समय भी लग सकता था। पर एक सही समय पे हमें भोजन प्रसादी मिल गई। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए हमारा रास्ता कुछ इस तरह से है। भैया से मिलकर अब हम आगे आ गए हैं। भामा के वो रहने वाले थे, और अब हम बरमान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये गन्ने की खेती होती है ज़्यादातर। गन्ना उधर नीचे भी होता था, गुजरात साइड, महाराष्ट्र में भी था, यहाँ भी है। आगे सफ़र निरंतर जारी है। परिक्रमा के दौरान हमें काफ़ी लोग मिले, काफ़ी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम लगभग सुनाचर, जैलोन और झांसी घाट बस 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे। जो हमारा पहले से ही गढ़ रहा है, वहाँ पर हमने काफ़ी समय से काम किया है, काफ़ी रुके हैं वहाँ पर। वहाँ की काफ़ी वीडियो है हमारी पुरानी डली हुई है इसी चैनल पर ये याददाश्त के लिए मैंने डाल रखा है, क्योंकि इस चैनल पे अगर मैं ये वीडियो नहीं डालता तो फिर मुझे दूसरा चैनल बनाना पड़ता, और उस पर मैं ये वीडियो डालता तो वो फिर एक नया चैनल, फिर वो गड़बड़ हो जाती है, अपन को मज़ा नहीं आता। इसीलिए इस पे ये याददाश्त के लिए हमेशा बना रहेगा, और जो लोग देखेंगे वो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नर्मदा मैया की परिक्रमा में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत आसान लगेगी, कोई भी चीज़ की आपको तकलीफ़ नहीं होगी, आप परिक्रमा बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप जब आएंगे तो आपको इसका एहसास हो जाएगा। बाकी हमारे साथ बने रहिए, अभी हमारी परिक्रमा 40% बाकी है। नर्मदे हर। तो देखो गन्ने के खेत में से चलने में कैसा लग रहा है, मतलब अगर ऐसे गन्ने के खेत में अगर कोई भटक जाए तो पता भी नहीं पड़ता आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। ये नरसिंहपुर ज़िला है, यहाँ पर ये करेली गांव का करेली जो है वो आज से नहीं जन्मदिनी से मानी हुई सिटी है, जहाँ पर सबसे फेमस गुड़ हुआ करता था। हाँ, तो ये वही जगह है जहाँ पर हम चल रहे हैं गन्ने के खेत में। नर्मदे है। तो देखिए अब कुछ खेतों खेत नज़ारे चल रहे हैं, प्रभु के भजन चल रहे हैं, और हम कुछ इस रास्ते पे चल रहे हैं। अभी मैया के किनारे हैं, मतलब थोड़ी दूर है मैया से, पर रास्ते बस ऐसे ही हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। कच्चे रास्तों पे जो मज़ा है वो हमको मज़ा नहीं देते वो रास्ते पक्के। अब ये देखिए पुलियाँ बनी हैं निकलने के लिए, और कच्चे रास्ते हैं। मैया यहाँ से दूर है, पर ऊंची नीची ऐसी ऐसी घटियाँ हैं जो आपको और भी अच्छा अनुभव दिलाएंगे, और आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज भी कराएंगे। क्यों ना भाई? नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भैया आज बहुत तेज़ सर्दी है। आज मतलब ये समझ लो को बोलने की तक हिम्मत नहीं कर रही। बहुत ज़्यादा सर्दी है आज। ये हाथ सुन्न हो रहा है, हाथ के मोजे भी लेने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा सर्दी है। अभी हम रुकबारा में रुके थे, अभी हम चारपाठा और यहाँ से सीधे गुरसी निकलेंगे। बरमान पास में रह जाएगा, और हम बरमान जाने का विचार बनाया था हमने, पर अभी बरमान नहीं पहुँच पाए हम। अब हम यहाँ से सीधे गुरसी निकलेंगे। बहुत से लोग मिलने आए थे, हम सबसे मिलकर अब यहाँ से हम निकल रहे हैं यहाँ से। देखो मैया, आज हम आ गए मैया के किनारे, मतलब
कल नहीं थे, आज फिर किनारे आ गए, तो बहुत खुशी होती है। जब भी हम मैया के किनारे आते हैं तो खुशी तो होती है। और हाँ, जो लोग रोड से भाग रहे हैं वो अनुभव नहीं कर पाएंगे जो यहाँ पर मैया की मैया की परिक्रमा देने के लिए अगर आप आए हो और मैया के किनारे नहीं हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं बैठता। हाँ, अगर आप किसी डैम बना है, वहाँ से डैम के कारण आपको दूर से जाना पड़ रहा है, वो एक सबकी मजबूरी है और जाना पड़ता है। हम भी गए हैं, पर मैया के किनारे अति सुंदर लगता है, दिल भर जाता है, खुशी होती है और सफ़र भी जल्दी कटता है। वाह, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम रामपुरा से निकले हैं, ये रहा रामपुरा। और यहाँ पर एक भैया ने धर्मशाला खोल रखी है, शायद महाराष्ट्र के हैं ये लोग। और ये देखिए यहाँ पर मैया का कुछ अलग ही नज़ारा है। एक बड़ा सा पहाड़ था जो इस साइड और उस साइड जोड़ता है, सामने ये पहाड़ और वो पहाड़। इस पहाड़ को बीच में से फाड़ कर मैया निकली हैं, उसको तोड़ कर निकली हैं। तो यहाँ पर जो मैया का स्वरूप है वह बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर मतलब खूबसूरती ही कुछ अलग है, नज़ारा ही कुछ और है। अब जब मैया के किनारे चलते हैं ना तो खुशी तो हमें पता ही है, हमें तो बहुत होती है, किसी को होती हो ना होती हो, पर आप बहुत अच्छा अनुभव चाहते हैं और आपको मैया के मतलब जुड़ाव चाहिए, प्रकृति से जुड़ाव चाहिए, है ना। तो आप मैया के तट पर चलें। अभी रोड चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और हाँ, जहाँ पर डैम है वहाँ पर मजबूरी है आपकी, आपको चलना पड़ेगा रोड पर जितना हो सके उतना मैया के किनारे चलें। अब ये देखो, यहाँ पर ये पत्थरों की निशानी कहती है कि आप बगल भेड़ा घाट के आसपास पहुँचने वाले हैं। ये देखिए सुंदरता। हाँ, ये मोबाइलों में तो इतना ज़्यादा नहीं देखा पाते हम, पर यहाँ पर लाइव फेस टू फेस जो देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ये देखिए हम आप आ चुके हैं एक इसी बीचों बीच बना एक मंदिर आश्रम, जहाँ पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाती है। शायद ये लाल बाबा आश्रम है या कौन सा है, ऊपर जाके ही पता चलेगा। अभी तो आगे बढ़ना है। नर्मदे झंडियाँ लगी हैं, देखो यार, इस कुछ ऐसा दृश्य है। नर्मदे यार, जगह का नाम क्या है यार, जगह का नाम लिखा ही नहीं है। नर्मदे खीर पानी से पहले पड़ता है। नर्मदे यार, चलिए यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं उसको, इसको डस्टबिन। ये डस्टबिन है, पत्थरों का बनाया हुआ। वो सोचा है नर्मदा परिक्रमावासी और संत भगवानों के लिए और पुरुषों के लिए, ठीक है, लघु शंका के लिए, और वो है महिलाओं के लिए। और ये टंकी है, यहाँ पर पानी और मैया से ये पानी आता है नीचे से और यहाँ पर स्टोर किया जाता है। और ये देखिए यहाँ पर अति उत्तम व्यवस्था बना के रखी है और ये पानी ज़मीन के अंदर जाएगा। हाँ, मैया में बह के नहीं जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, जिंदगी भर। हाँ, आप नर्मदा परिक्रमा के दौरान आपके जो शरीर की एक्टिविटी रहेगी ना, वो इतनी हार्ड वर्किंग हो जाएगी, इतनी हार्ड वर्किंग हो जाएगी, 2-2.5 महीने में, 3 महीने में, जो भी जितना समय लगता है जिसको, आप अपने शरीर में एक नई एनर्जी लेके जाओगे। आप अंदर से स्वस्थ पूरे हो जाओगे। आपका रक्त संचार इतना चलता है, रोज़ चलता है, रोज़ चलता है, रोज़ चलता है। जो ये खून के अंदर जो बीमारियाँ होती हैं, इम्यूनिटी पावर इतनी पावर बढ़ जाती है कि जो अलग बीमारियाँ होती हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं, वो बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं ऑटोमेटिक। आप भले ही चाहे आपके अंदर कोई सी बीमारी हो, लेकिन फुल कोशिश करते हैं वो सेल्स जो आपके अंदर जो बीमारियाँ पनप रही हैं उनको ख़त्म करने की। हाँ, ये अलग ही सिस्टम है यार। चाहे तो प्रकृति से जोड़ लो, चाहे मैया से जोड़ लो, और चाहे आप परिक्रमा कर लो,
और ये धूप आता है मैया के किससे जो हवा टच होके आती है वो हमसे टच होती है, जो हम सांस लेते हैं, जो अंदर की जो भाप आती है, आपके घुटनों के दर्द भी ख़त्म हो जाते हैं भैया। अब कुछ समझ लो आप, तो ये मैया की ही देन है, नर्मदे हर। तो हम अभी मुर्गा खेड़ा के लिए आगे बढ़ चुके हैं। ये जो आगे गांव आने वाला है मुर्गा खेड़ा, वहाँ पर है मारेवा आश्रम, वहाँ जाके रुकेंगे। अभी यहाँ से हम पिठेरा से निकल चुके हैं। मुर्गा खेड़ा यहाँ से लोग 1 कोस बता रहे हैं, 1 कोस का 3 किलोमीटर होता है। अभी पुराने सियाने दादाजी ने बताया था, तो कोस की भाषा भी समझ लेना भैया। 1 कोस 3 किलोमीटर, ठीक है। चले चलो नर्मदे हर। देखो कितना मनमोहक दृश्य है, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से चलना, ये आपकी एक्सरसाइज है अच्छी खासी, संभल के चलना होगा आपको। दोस्तों तो मुर्गा खेड़े की सुबह हो चुकी है और तैयारी हो चुकी है हमारे सामान रखने की। अब हम बस पूजन करेंगे और निकलेंगे। अभी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी थी, कोहरा भी पड़ रहा था। क्या हुआ प्रकाश भाई, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनको सबसे ज़्यादा सर्दी लग रही थी, लेकिन आज हिम्मत जुट गई ना। आनंद है, आनंद है। अब चलो पूजा की तैयारी करें अपन, है ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आज हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। नर्मदे हर दोस्तों, तो ये देखिए ग्राम मुर्गा खेड़ा, और वो सामने जो दिख रहा है ना पाठशाला, यहाँ पर हम रुके थे। और ये था नल, यहाँ पर सुबह 5 बजे नहाए, 5:30 बजे के समथिंग। और एक गांव में भैया ने हमें बुलाया था भोजन प्रसादी के लिए, उनके घर भोजन प्रसादी की। और इसके बाद हम निकल रहे हैं और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सर्दी का जोर जबरदस्त दबदबा। प्रकाश भाई, ओ प्रकाश भाई, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर्दी का बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलो नर्मदे है, नर्मदे है। तो ये जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर आश्रम है, ये किनारे से हम चल रहे हैं। ये डोंगर गांव है और ये हमारी मैया यहाँ से बिल्कुल इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है ना। अभी भाप उठ रही है सुबह सुबह का नज़ारा। ये देखो कुछ सफ़र यूं ही आसान नहीं होता, जगह जगह आपको एक्सरसाइज करवा दी जाएगी। ये देखो आराम से, हाँ ये उतरो, शाबाश, डंडी उठाओ और चलो। तो हम अभी फ़िलहाल की स्थिति में डोंगर गांव है, और डोंगर गांव से हम आगे हिरन नदी की तरफ बढ़ेंगे। आगे हिरन नदी पड़ेगी, फिर इसके बाद बरप्टी, और बरप्टी के बाद में हम पहुंचेंगे झलोन, झलोन के बाद सुनाचर, सुनाचर के बाद नीमखेड़ा, नीमखेड़े के बाद में झांसी घाट, झांसी घाट से हम भेड़ा घाट की तरफ बढ़ेंगे, लम्हेटा घाट, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हमारे सफ़र यूं ही जारी रहेगा। देखो ये आश्रम के मैं ऊँची बोला था ना, ये आश्रम है ना, बहुत अच्छा आश्रम है, बड़ा आश्रम है। आप डोंगर गांव में यहाँ पर आकर रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डोंगर गांव से पहले थोड़ी व्यवस्थाएं ऐसी ही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर अच्छी और बुरी से कोई मतलब नहीं है। हम नर्मदा मैया की परिक्रमा में निकले हैं और यहाँ पर हमें वो सारी चीज़ें फेस करने को मिलेंगी जो आपकी ज़िंदगी में कभी सिचुएशन भी आई आपके उतार चढ़ाव की, तो आपको एहसास नहीं होगा। ये सब सीखने को मिलता है यहाँ पर। और हाँ, एक चीज़ सबसे बड़ी होती है यहाँ पर सीखने को, वो क्या है? अहंकार। मैया की परिक्रमा के दौरान अगर आपने अहंकार को नहीं त्यागा, यहाँ अहंकार नहीं गया, तो आपकी परिक्रमा का सफल होने का कोई उद्देश्य ही नहीं बनता। मैया के परिक्रमा के दौरान कई लोग आते हैं, जैसे हम परीक्षा देने के लिए जाते हैं, वैसे ही मैया की परिक्रमा के लिए कई लोग आते हैं परिक्रमा में, जिसमें हम भी चल रहे हैं। अब जैसे परीक्षा में कुछ लोग ही पास होते हैं, ऐसे ही ठीक इस परिक्रमा में कुछ लोग ही पास होते हैं। जिसने अहंकार ख़त्म कर दिया, समझ लो वो पास हो गया, बिल्कुल पक्का है।
नर्मदे हर, नर का मद मतलब अहंकार, हर हर मतलब नर्मदे हर, बोलने वाले का भी अहंकार हर और कहने वाले का भी अहंकार हर, नर्मदे हर। तो अहंकार सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए मैया की परिक्रमा में। ना कोई गरीब ना कोई अमीर, एक नज़र से सबको देखना, दिखावे का 1% काम नहीं। ख़त्म कहानी सब, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं यहाँ पर आकर। और आपने ये सब सोचना स्टार्ट कर दिया, अब गृहस्थ जीवन से अलग होकर आप सोचना ये स्टार्ट कर दिया, और जब गृहस्थ जीवन में जाओगे और जब ये सारी चीज़ें आपके माइंड में नहीं होंगी तो यकीन मानिए आपको कोई भी रिश्तेदार, कोई भी परिवार वाला, कोई भी गांव वाला आपसे ये कहेगा और उसके पास क्या है, उसके पास कैसा है, ये वो ऐसा है, तो आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने वो अहंकार त्याग दिया है। तो कहीं ना कहीं आप परेशान भी नहीं होगे क्योंकि आपको वो सारी दुनियादारी से बाहर हो, आप परेशान नहीं हो, आप माइंड अच्छा पॉजिटिव रखोगे और अपनी जो भी ज़िंदगी है जो है पर्याप्त है अपने लिए, उसी में जियोगे तो आप कभी भी परेशान नहीं होगे। आप मतलब आपकी सोच ही नहीं बनेगी, आप सब कुछ ख़त्म कर चुके हो। और हाँ, कमा क्या चुके हो, कमा वो चुके हो आप अपने सौंदर्य जीवन से, अपने जो स्वभाव से लोगों को आकर्षित करोगे, अपने साथ जो लोगों बैठोगे उठोगे जिन लोगों के बीच में, उनका भी भला करोगे और आने वाले टाइम में अपने बच्चों का भी भला करोगे। ये क्या है, ये सारी चीज़ें आज नहीं कल तो ख़त्म हो ही जाती हैं सबकी। तो ठीक इसी तरह बस रह जाएगा क्या, आपका प्रेम और आपका व्यवहार, जो आपको कई सालों तक लोग याद रखेंगे। नर्मदे हर। चले चलिए हमारे साथ में, देखो सुबह सुबह ये पीसी के ऊपर जो ओस जम रही है उसके नज़ारे देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी यहाँ पर छोटी छोटी सी है पीसी, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग मटर की खेती करते हैं। मटर की खेती करने के बाद में ये गेहूँ बोआ जाता है यहाँ पर। अभी मटर टूट रहा है यहाँ पर और बिक रहा है, और फिर इसके बाद में ये डबल से गेहूँ बोएंगे मटर के बाद में। अभी टूट रहा है मटर यहाँ पर, इनका लगभग जनवरी के समथिंग बोनी होती है, ज़्यादातर लेट। बने रहिए हमारे साथ, सफ़र हम आपको आगे का पूरा ऐसे ही बताएंगे और हर जगह का दृश्य, हर जगह छोटी छोटी सी बातें आपको हम बताते रहेंगे। हाँ, अभी नर्मदा मैया की परिक्रमा की मैंने कोई भी बात आपके सामने नहीं की है। वो क्यों नहीं की, क्योंकि बताने से पहले, कोई भी चीज़ बताने से पहले उसका पूरा अपन को ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो पता ही ये पड़ता है अपन बोल रहे हैं कुछ, हो रहा है कुछ, तो थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार अपन ने ये बोला था और ये हो रहा है। हाँ, उसमें अगर 2, 5, 10% अपन थोड़े बहुत गलत भी हो तो चल जाता है, पर अगर अपन 90% गलत हो, 10% बस दूसरे के कहने पर अपन ने कोई बात कह दी तो वो मज़ा नहीं आता। तो मैं पहले निरीक्षण करता हूँ, इसके बाद बताऊँगा। परिक्रमा की पूरी वीडियो, एक एक चीज़ आपको मैं परिक्रमा के बाद बताऊँगा, पूरा होने के बाद में। लोगों से हर जगह मेरे क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहते हैं, सबसे पूछता ही रहता हूँ। कई विद्वानों के तो मेरे पास फ़ोन आते हैं और उनसे मैं पूछता ही हूँ, क्योंकि मुझे सीखना है और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो ये मेरी थोड़ी सी अभी बताने का कारण है कि मैं अभी तक ये चीज़ें आपके सामने नहीं रख पाया। बाकी बने रही मेरे साथ। नर्मदे यार, ये सही में यार, मतलब यहाँ की तुम बताओ भैया, क्या मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता यहाँ अभी कैसा लग रहा है? यहाँ पर जो भी किनारे से आते ना, बहुत आनंद है। रोड से कुछ आनंद नहीं है नर्मदा परिक्रमा का। ये देखो कितना सुंदर सुंदर नज़ारा, अकेला एकांत, और एकांत में सूखे, मतलब क्या एकांत में आभास होता, मैया का आभास, मैया की आवाज आती है जो कल ध्वनि, और जो अंदर जो सिखाती, जो मन की जागरूकता, वो बहुत सुकून, बहुत जागरूकता थी, नई हिम्मत, नई ऊर्जा। मतलब ऐसा है कि भोजन नहीं भी मिले किसी को, उसके बाद भी मतलब वो मैया किनारे चल सकता है 50 किलोमीटर। ये मैं देता हूँ, ये मैया का जल पी रहे और चल रहे, मतलब इतना आनंद रोड पे चलने में, इतना प्रदूषण नहीं फिर रहता वातावरण, यहाँ नई ऑक्सीजन, और इतना आनंद आता है कि इसका आनंद की बात भैया थोड़ा सा इसके बारे में बोलो ना। ये देखो पेड़ों पर ये क्या लटका है यार, देखो ये जो पेड़ों पे लटका है, जो माता जी की चुन्नी उन्हें चढ़ाते हैं, जो मैया का जल स्तर बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से ये पूरा कचरा मैया किस में घुल जाता है। और मेरा कहने का मतलब है कि आप नर्मदा परिक्रमा करते हो, मैया को चाहते हो, तो नर्मदा जी में कम से कम कचरा प्रदूषण डाले, फूल माला कम से कम डाले। अरे वो तो डाले ही नहीं, स्वीकार तो वैसे ही कर लेती है ना मैया। भाव की भूखी है मैया, कहीं चुन्नी ना फूल ना माला ना कोई प्रसाद की भूखी है मैया। आप बस भाव से मैया को पुकारो, मैया आपके सारे काम बनाएगी। ये नर्मदा मैया की है, ये मैया की आपको क्या बताएं, कुछ बताओ, तुम बता दो भैया। किस बारे में? ये कचरा के बारे में इसका कुछ बताओ यार। क्या बताएं उनको, अपन शुरू से ही तो बताते आ रहे हैं।
ये तो खुद उनकी ये रेत होती है ना, वहाँ पर गड़ा दिया करो, और अगर नहीं है तो मैया कहीं भी गड्ढा करके ये सब गड़ा दिया करो। कचरे फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये सीधा बोलता हूँ। बिल्कुल भी मैया में आप फूल भी मत चढ़ाओ, भाव की भूखी है मैया। वहाँ आराम से घाट पर बैठ के दे दो, बस बहुत है। सभी मतलब सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है, जो माताओं से निवेदन है कि जैसे अपने घर में पूजा पाठ होती है तो सबकी मानसिकता क्या बन गई, चलो पूजा पाठ हो गया, आप नर्मदा जी आ रहे हो तो वहाँ फेंक देना। हाँ। नर्मदा जी कूड़े खाड़े का धान नहीं है। आपके घर में कचरा पड़े तो आपको कैसा लगता है? वो नर्मदा जी माई का जगत जननी का स्थान है। तो आप है ना, जैसे कुएं, जैसे बावड़ी, आसपास जो नदी हो गई है, तो जो नदियाँ हो गई तो उसमें आप बहा सकते हो, या इसको आप जला के थोड़ा सा नष्ट कर सकते हो। बाकी नर्मदा जी में नहीं डालें। जैसे भगवान की मूर्ति भी खंडित हो जाती हो तो उसको आप थोड़ी दूसरी नदियों में डालें। नर्मदा जी स्वस्थ मिशन बनाएं। और जैसे थोड़ा सा महाराज जी ने बताया भी, नमक और थोड़ा सा वो डालें नर्मदा जी में तो पानी थोड़ा शुद्ध रहेगा। तो ये थोड़ा आपसे निवेदन है कि ये बात को थोड़ा फॉलो करें। ठीक है। नर्मदे हर तो देखिए ये आ चुका है हिरन नदी का संगम। हाँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। ये नाव से हम वहाँ पर जाएंगे, फिर वहाँ से फिर हमारा पैदल स्टार्ट होगा। ये हमारी मैया है, ये इधर चल रही है, और ये है नदी, हिरन नदी। इसको नाव से पार करके उस पार पहुँचेंगे, फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आज हमारे प्रकाश भाई की बैंड बज गई, थक गए हैं, एनर्जी से पूरे लॉस ये भी लेकिन मैं ज़रूर भैया शाम तक चल जाता हूँ पानी पी के, मेरा आदत रही है पहले से जैसे। और ये भाई हमारे आ रहे हैं, देखो। चल तो जाते, हम भी चल जाते। हाँ, और तुम्हें आशा लगा दी कि भैया ब्रह्म को। अच्छा, आस नहीं होना चाहिए माइंड आस में। नहीं होनी चाहिए। सही बात है। हाँ, उम्मीद कभी मत रखो करे, तो मत रखो करे ना। हम तो छोड़ चुके थे, मतलब छोड़ चुके थे ऐसे कि उम्मीद नहीं करनी ज़्यादा। देखो भैया वो आ रहे हैं भोजन प्रसादी लेके, नाव आ रही है। ये भैया बेलखेड़ी से हो आप? ये देखिए सामने मुआर है। इन घाटों पर कभी हम काम किया करते थे, इन खेतों में। वो सामने वहाँ पर ट्रैक्टर एक बार बचा था, नाले में से निकाल के लेके आए थे। और ये देखो मैया के यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है। बिल्कुल पतली धार हो जाती है पत्थरों पे से, हल्के हल्के पत्थरों पे से बह के जाती है मैया। और बढ़िया सुंदरता, सरसों के खेत, मैया का यहाँ किनारा, और एक सुंदर सी मधुर आवाज़, कल 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 कल। अलग ही माइंडसेट होता है यहाँ पर, अलग ही सोचने का विचार होता है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ से थोड़े आगे हमारे मित्र मंडल बैठे हुए हैं, उनसे इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे मिलेंगे। और आज मोबाइल बहुत जल्दी बंद होने वाला है, और हमारे पास में कोई भी बैटरी स्टोरेज नहीं है। बने रहिए हमारे साथ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, भिक्षाम देहि। ओ नर्मदे हर, क्या महाराज जी? कितने का जी? आ जाओ। बन रही है क्या? तो भैया अपन सैपुरा के बाईपास से निकल चुके हैं, और अभी हम जबलपुर वाले फुल लाइन पर लग चुके हैं। यहाँ से हम भेड़ाघाट की तरफ आगे बढ़ेंगे, और भेड़ाघाट हमारा जाना नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ से एक अलग से धारा बह कर आती थी पहले, उसको बूढ़ी माई के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ के लोगों का क्या इसके बारे में कहना है, कुछ कह नहीं सकते। पर जो भी है,
रिटर्न में भेड़ाघाट के बहुत भव्य दर्शन होते हैं, इतना तो अपन को थोड़ा सा पता है। यहाँ से हमको दर्शन करने के लिए धुआंधार के मैया को ही पार करके जाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेना पड़ता है, जल के अंदर जाना पड़ता है, तो वो उचित नहीं रहेगा। हम रिटर्न में वहाँ से दर्शन करेंगे। अभी हम सीधे जबलपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये देखिए हमारे अनिकेत भाई अब चमाचम हो चुके हैं, बिल्कुल चकाचक, और बूस्टर लग गया। अब इनको हमारे से आगे चल रहे हैं, अब हम इनके पीछे चल रहे हैं। कुछ दिन समय ये था कि जब हम पीछे चल रहे थे ये आगे चल रहे थे, अब ये आगे चल रहे हैं, हम इनके पीछे चल रहे हैं। चलो भैया बड़े चलो, नर्मदे हर नर्मदे हर। तो ये है उत्तम ऋषि जी का आश्रम सहजपुर के आगे। आज हम यहाँ पर रुकेंगे और यहीं पर भोजन प्रसादी पाएंगे। बहुत अच्छी उत्तम व्यवस्था है, जबलपुर से लगभग 10 किलोमीटर पीछे ही है जगह। तो यहाँ पर आश्रम है, रुकने की व्यवस्था है। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी आपको हम देते रहते हैं। बस मैया इतना दृष्टि बनाए रखें मैया हम पर, हम आपको छोटी छोटी सी जानकारी आपको देते रहें। नर्मदे